आज की वीडियो है रिलेटेड टू यूएस अर्ली अपॉइंटमेंट। बहुत से दोस्त बार बार कमेंट कर रहे थे और कुछ दोस्तों ने ईमेल भी किया कि यूएसए की अर्ली अपॉइंटमेंट कैसे लेनी है। उन्होंने बताया कि अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो 1 साल के बाद की, 8 महीने के बाद की, 10 महीने के बाद की मिल रही हैं और ये हर तरफ ऐसे ही है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, बांग्लादेश है या जीसीसी कंट्रीज़ हैं। ओमान में आपको जल्दी अपॉइंटमेंट मिल रही है, बाकी जीसीसी कंट्रीज़ में भी लेट हैं अपॉइंटमेंट्स। तो उन्होंने बताया कि इसका अर्ली लेने का तरीका हमें बता दें, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया पे और स्पेशली यूट्यूब पे कुछ एजेंट्स वीडियो बनाते हैं और वो कह रहे हैं उनको कि हम आपको गारंटी देते हैं कि भाई हम आपको अर्ली अपॉइंटमेंट लेके देंगे इसकी, और उसका वो आपसे चार्ज करते हैं $100 से लेकर $400 तक के। जितनी डेट करीब देते हैं वो आपको उतना ज़्यादा चार्ज करते हैं। तो मैं आपको एक बार बता दूं कि अगर आपको उसमें कुछ यूट्यूबर्स जो हैं वो ऐसा झूठ भी बोल रहे हैं लोगों के साथ कि भाई एम्बेसी में हमारे ताल्लुकात हैं और हम उसकी बेस पे आपको जल्दी अपॉइंटमेंट लेकर देंगे। और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई हम लोग एम्बेसी को लेटर लिखते हैं कि हम बहुत बड़े ट्रैवल एजेंट हैं, इस वजह से हमें जल्दी अपॉइंटमेंट मिल जाती है। तो मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, यूएस एम्बेसी में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं चलता। कितनी भी बड़ी ट्रैवल एजेंसी हो, उसको किसी किस्म की अर्ली अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। जो अर्ली अपॉइंटमेंट एम्बेसी की तरफ से मिलती हैं वो सिर्फ उसी सूरत में मिलती हैं आपको, अगर आपका मेडिकल का इशू है कि आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, तो आपको डायरेक्टली एम्बेसी ही आपको दे देती है, वो आपको किसी एजेंट की ज़रूरत नहीं होती। या किसी कॉन्फ्रेंस में जाना है, बहुत ज़रूरी है, आप कोई साइंटिस्ट हैं, आप कोई डॉक्टर हैं, आप कोई बहुत बड़े ओहदे पर हैं, आप किसी गवर्नमेंट जॉब के ऊपर हैं और आपको वहाँ पर लाजमी पहुँचना है, तो भी आपको जो है वो एम्बेसी डायरेक्टली दे देती है। किसी भी किस्म की उसमें आपको वो ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको किसी ट्रैवल एजेंट के पास जाना पड़े। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि अर्ली अपॉइंटमेंट इसके अलावा कैसे ली जा सकती है। तो देखें, आपने एक नॉर्मल अपॉइंटमेंट ले ली थी जो आपको आज आपने ली है, समझें कि वो आपको मिली है अगले साल जुलाई या अगस्त की, ठीक है। तो आप उसको डेली चेक करें, आपको किसी एजेंट को $200-400 देने की ज़रूरत नहीं है। आपका लॉगिन करें अपने पोर्टल के अंदर और उसे डेली चेक करें, ठीक है। देखें, अपॉइंटमेंट्स अर्ली एम्बेसी ओपन कर देती है। सम टाइम क्या होता है, जैसे आपकी अपॉइंटमेंट है कल की और आप उस पे नहीं जा रहे, यानी कि कुछ मजबूरी बन गई है और आप नहीं जाना चाहते, तो आप उसे कैंसिल करेंगे। जब आप उसे कैंसिल करेंगे तो एम्बेसी ही उसको रीशेड्यूल कर देगी कि आप किसी दूसरा कोई बंदा लेना चाहे तो वो ले सकता है, ठीक है। तो ये एक और पॉइंट क्लियर कर दूं कि ऐसे भी नहीं करना कि आप दो दोस्त हैं, आपस में एक की अपॉइंटमेंट आ रही है और आप आपस में चेंज करना चाह रहे हैं और आप दोनों कंप्यूटर खोल लें, आप कहें यार मैं अभी यहाँ से कैंसिल करता हूँ और वहाँ से आप ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप कैंसिल करते हैं तो उसके कुछ टाइम के बाद ही एम्बेसी अपने हिसाब से उसे अलॉट करती है। ये पॉइंट मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप किसी एजेंट को अपने पैसे ज़ाया ना करें। आप चेक करने का जो टाइमिंग है वो सुबह चेक किया करें 5:30 से लेकर 9 से 10 बजे तक, और रात को 8 से लेकर 10 बजे तक, 12 बजे के दरमियान में। ये पाकिस्तान, जीसीसी और इंडिया बांग्लादेश की टाइमिंग्स हैं, नेपाल में भी अंदर इंक्लूड कर लें। इन टाइमिंग्स के अंदर आप डेली चेक करते रहें। 1 साल के बाद की आपकी अपॉइंटमेंट है, उस 8-9 महीने के अंदर मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप डेली अगर चेक करते हैं तो आपको अर्ली अपॉइंटमेंट मिल जाएगी, यानी कि 2-3 महीने के बाद की। अभी एक मेरे क्लाइंट हैं, ठीक है, उन्होंने मुझे बताया था उनकी नेक्स्ट ईयर की जुलाई की अपॉइंटमेंट थी, तो कल में उन्होंने बुक कर ली है, जो वो फरवरी की बुक कर ली है। ये जो आने वाला फरवरी आ रहा है इसके अंदर उनकी है, यानी कि सीधा सीधा उनके 6 महीने कम हो गए हैं। इसी तरह आप भी चेक करते रहें, वरना किसी भी एजेंट के हाथ चढ़ेंगे तो आप 100, 200, 300, $400 ज़ाया करेंगे अपना। हाँ, अगर आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो वो अलग बात है, लेकिन बाकी जो मैं तरीकाकार बता रहा हूँ वही है। ट्रैवल एजेंट भी यही करते हैं, आपका लॉगिन ले लेते हैं। आप देख लेना, किसी को आप अर्ली अपॉइंटमेंट का बोलेंगे वो कहेंगे सर अपना ईमेल और लॉगिन दे दें। वो उनकी एक डेली वो चेक करते रहते हैं, उनका काम ही ये है। उनके बल्क में उन्होंने ईमेल्स रखे होते हैं, चेक करते रहते हैं, फिर कस्टमर को आगे अलॉट करते रहते हैं और अपने पैसे बना लेते हैं। तो अब अपने पैसे ज़ाया करने के बजाय खुद 2 मिनट लगते हैं, 1 से 2 मिनट लगते हैं, अब अपना लॉगिन करें, मोबाइल के अंदर लॉगिन कर लिया करें और उसको ओपन करके चेक करते रहें।
इंशाल्लाह आपको अपॉइंटमेंट जल्दी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा एक भाई ने क्वेश्चन किया था, मैं इसी वीडियो में ऐड कर देता हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने DS-160 फॉर्म पूरा जो है उसे फिल करके अपॉइंटमेंट भी ले लिया, लेकिन मैंने सैलरी गलत लिख दी है उसके अंदर, यानी कि उनकी सैलरी ज़्यादा थी या सॉरी कम थी और उन्होंने ज़्यादा लिख दी। तो मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूँ कि ये चीज़ कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। इसके लिए DS-160 फॉर्म को दोबारा आपने फिल नहीं करना। अच्छा, अर्ली अपॉइंटमेंट में एक बात याद रखें, सपोज करें कि आपने एक सिटी की अपॉइंटमेंट ली थी। हर कंट्री के अंदर 2 से 4, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 5 है, इंडिया में ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में 2 जगह इस्लामाबाद और कराची है, दुबई के अंदर दुबई, अबू धाबी, इसी तरह कतर में है, ओमान में है, सऊदीया में जद्दा और रियाद में है। आपने सपोज करें एक सिटी की अपॉइंटमेंट ले ली थी, लेकिन अब आपको अर्ली अपॉइंटमेंट ढूंढते हुए दूसरे सिटी की जल्दी मिल रही है, ठीक है। तो आप एक बात याद रखें, आप वो भी ले सकते हैं। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपने जिस सिटी की पहली दफ़ा अपॉइंटमेंट ली थी उसी, बस कंट्री वही होना चाहिए, उसी फीस के अंदर आपने दूसरी सिटी की अपॉइंटमेंट ले लेनी है। और अच्छा, उस अपॉइंटमेंट अगर आपने सिटी चेंज किया तो याद रखिएगा आपको ईमेल आएगी दोबारा US एम्बेसी की तरफ से कि अपना DS-160 फॉर्म दोबारा फिल करें दूसरे सिटी के लिए। तो वो आप दोबारा फिल कर देना, लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट बिल्कुल करेक्ट जेन में रखना कि जो आपने पहले सिटी के लिए फिल किया था DS-160 फॉर्म में, इंफॉर्मेशन सेम वही होनी चाहिए, ठीक है। वरना अगर उसमें थोड़ी सी भी ऊपर नीचे हो गया तो उनको डाउट होगा कि यार आप झूठ बोल रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और झूठ आपको पता है US एम्बेसी में चलता नहीं है बिल्कुल भी, उसमें वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, ठीक है। और आप 3 बार अपॉइंटमेंट चेंज कर सकते हैं। 3 बार इस तरह के, पहली बार आपने अपॉइंटमेंट ले ली थी, उसके बाद एक बार आप और चेंज कर सकते हैं, फिर एक बार और, उसके बाद आप नहीं चेंज कर सकते, सिर्फ कैंसिल करेंगे और कैंसिल पे आपकी फ़ीस ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। हमेशा याद रखें कभी भी डायरेक्टली आप कैंसिल ना किया करें, उसे रीशेड्यूल ही किया करें ताकि आपके पैसे ना ज़ाया जाएं। मज़ीद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया, और जो है अपने दोस्तों को भी बता दें इस चैनल के बारे में। और याद रखें कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट कर दिया करें, अगर तो उस पर वीडियो रिलेटेड उस पर उसके रिलेटेड वीडियो बन सकती हुई तो मैं बना दिया करूँगा, वरना मेरी कोशिश होती है कि मैं मोस्टली कमेंट्स में ही आपको उसके बारे में गाइड कर देता हूँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।